देखो ये रीजनिंग का थर्ड पार्ट है, इसमें एक न्यू चैप्टर है दिशा और दूरी। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें हर बार पेपर में जो पिछले पेपर हैं उसमें कम से कम 4 क्वेश्चन एक पेपर में सीधे सीधे पूछे गए। 4 क्वेश्चन रीजनिंग में, 57 आते हैं रीजनिंग के, उसमें से 4 पूछे गए हैं। तो चारों जितने भी पेपर है मेरे पास, मैं उसके सारे क्वेश्चन आपको, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इस चैप्टर को सिखाने के साथ साथ कराऊंगा। मतलब वो जो टाइप बताऊंगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हैं उनको भी साथ के साथ यहीं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दिशा दूरी में होता क्या है। देखो ये 4 दिशाएं होती है, इन्हें आप समझते हो, एक ऐसे है एक ऐसे करके बनाते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पूरी लाइन जो है, ठीक है, तो ये होता है आपका उत्तर, यानी कि हम इसे नॉर्थ कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये होता है दक्षिण, हम इसे साउथ कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है, हम इसे वेस्ट कहते हैं। और ये होता है आपका पूर्व, जिसे हम ईस्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अगर मैं इसमें एक बात करूं आपसे कि इनके बीच की भी दिशा होती है कुछ, तो इसे क्या कहेंगे हम? अगर मान लो मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों दिशाओं के जो नाम है उनको जोड़ दो, यानी कि मैं कहूंगा इसे उत्तर पूर्व। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एनी, जैसे आप लिखना चाहो। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होगा, देखो ये दोनों दिशाओं के बीच, यानी कि पूर्व दक्षिण, इसको कह सकते हैं ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, देखो पश्चिम दक्षिण, यानी कि पश्चिम दक्षिण, यानी कि कहेंगे हम साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, देखो एक चीज और होती है कि अगर मैं आपसे अब कहूं कि जैसे कि इन दोनों दिशाओं के बीच में कितने का कोण होता है एक्चुअली में, तो ये एक दूसरे पे लंबवत होते हैं, ध्यान रखना। तो यहां से ये जो पूरा कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री मतलब समकोण होते हैं। जो भी दिशाएं होती है एक दूसरे पे क्या होती है, समकोण होती है। अगर ये समकोण है, इसके जस्ट बीच वाली हो जाए, तो यहां से ये कितने का कोण हो गया, ये हो गया 45। क्यों? क्योंकि देखो टोटल 90 है, अगर ये 45 मिलके बनेगा तो 90 बन जाएगा। ठीक है, तब समकोण हो जाएंगे। तो दोनों दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना हमेशा। और समकोण होती है 2 दिशाएं हमेशा अपने आप पे। ठीक है, और उनके अगर बीच में से एक लाइन उनकी मिक्स जो बनाएंगे हम लाइन, वो होगा आपका उत्तर पूर्व, जैसे ये हुआ। तो इसमें जो कोण बनेंगे वो कितने बनेंगे, एक 45 का और एक 45 का नीचे, मतलब मैं कह सकता हूं 45 और 45 ये मिलके ये 90 बन गया। ठीक है, एक चीज और होती है, हमें दाएं और बाएं में दिक्कत आती है। देखो उसे याद करने के लिए कैसे करते हैं। अगर मैं आपको नॉर्थ के साइड, जैसे मैं बोर्ड के साइड मुंह है मेरा, तो मैं नॉर्थ के साइड कहता हूं तो अपने दोनों हाथ ऐसे रखो, बस इतना रखना है। अब देखो इसके अगर मैं कहूं कि दायां मुड़ना है, उत्तर की ओर कोई मुंह करके खड़ा है, उसे दायां मुड़ना है, तो आप जैसे ही हाथ रखोगे तो दायां ये हो गया। दायां मतलब दाहिना हाथ, यानी कि हम कह सकते हैं दायां से सारे काम करते हैं तो दमदार हाथ। तो ऐसे करके याद रखिए, दा से दाहिना और दा से दमदार हाथ, मतलब दायां सीधे हाथ साइड मुड़ते हैं। और बायां मतलब बेकार हाथ, जिससे हम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो बायां बेकार हाथ, तो यानी कि बायां, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को पूरब की साइड मुंह करके खड़ा है, तो आप हाथ ऐसे कर लीजिए। ठीक है, दायां मतलब नीचे जाएगा, बायां मतलब ऊपर हो गया। दाहिना मतलब दमदार हाथ और बायां मतलब बेकार हाथ ऊपर। ठीक है, ऐसे दक्षिण की साइड जाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, दायां मतलब इधर और बायां मतलब इधर। पश्चिम की साइड अगर होगा तो पश्चिम की साइड हम ऐसे कर लेंगे, दायां मतलब इधर और बायां मतलब इधर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं कैसे कैसे क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। देखो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी, इसमें सिर्फ दिशा वाला क्वेश्चन है, सिर्फ दिशा पूछी है, किलोमीटर नहीं दी है। ठीक है, तो दिशा कैसे निकालते हैं अभी मैंने जैसे बताया उसके हिसाब से देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि एक सुबह एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। सूरज की ओर मतलब सूरज किधर से उगता है, पूरब से, तो पूरब की ओर चलना। सुबह है तो सुबह पूरब की साइड होगा, तो सूरज की साइड चले तो पूरब साइड ही तो चलेंगे। ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर लगातार 2 बार बाएं ओर मुड़ा।
ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है ये बताना आपको। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, मुझे सुबह सुबह जाना है, कोई बंदा है एक्स और उसे सुबह जाना है सूरज की साइड, तो सूरज किधर होता है, पूरब, यानी कि इधर गया होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एक बार दाएं मुड़ा है, यानी कि दाएं कैसे होता है, मैंने ऐसे हाथ बताया था, दाया मतलब दमदार हाथ, नीचे गए तो इधर मुड़ गया होगा। उसके बाद 2 बार वो लगातार किधर मुड़ा है, बाएं। बाएं मतलब अब देखो, अब इसके अगर बाएं करूंगा मैं, नीचे होगा तो बाएं किधर होगा, इधर, ठीक है। बाएं किधर होगा, इधर हाथ लगाएंगे, बेकार हाथ वाली साइड। तो 2 बार मुड़ा है तो यानी कि एक बार, और फिर दोबारा मैं इधर मोड़ दिया। एक बार तो यहां गया और फिर एक और बार बाएं मुड़ा है। अगर मैं इससे के देखूंगा तो ऊपर जाएगा, तो ये बाएं मुड़ गया, तो ये 2 बार बाएं मुड़ गया। वो पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दिशा कौन सी है, ऊपर वाली दिशा कौन सी होती थी, उत्तर दिशा में जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। ठीक है, बात समझ गए। इसी में अगर वो किलोमीटर जोड़ देता है तो कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर में से एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें दिशा भी पूछी है और दूरी भी, तो दूरी वाला अभी तक नहीं किया था, वो भी कैसे करते हैं देखते हैं। देखो आपसे कह रहा है कि एक्स कोई बंदा है 15 मीटर दक्षिण में जाए, 15 मीटर दक्षिण में चला है, यानी कि 15 मीटर दक्षिण, दक्षिण नीचे होती है, ठीक है। बाएं मुड़ा और 15 मीटर चलाया, और बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चलाया, 2 बार बाएं मोड़ दिया और दोनों बार 15 मीटर चलाया, ठीक है। वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है, एक बात ये पूछी है, यानी कि दूरी, और किस दिशा में है, तो ये भी पूछा है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। 15 मीटर चला, मैंने कहा एक सेंटर पॉइंट कोई भी मान लीजिए। अब वो कह रहा है कि दक्षिण में चला, तो मैंने दक्षिण में यहां पे ऐसे 15, ये दूरी जो माननी है, एक ऐसी दूरी मानना जिससे कि आपको ये लगे कि 15 और अगली बार जब 5 चलवाए तो इससे छोटी होनी चाहिए, तो वो दूरी मानने के अंदाज में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि भाई बाएं मुड़ा है, फिर बाएं किधर मुड़ेगा। अब देखो मैंने अगर ये से लूंगा नीचे वाला, तो ये दमदार होता है, ये बेकार होता है। बेकार मतलब बायां, इधर करेंगे तो बायां किधर जाएगा, और वहां भी कितना चला है, 15। तो देखो अब ये जो 15 ली है ना, तो ये भी 15 उतने बराबर होनी चाहिए लगभग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा लंबी और छोटी बड़ी बना दो, ठीक है। फिर कह रहा है फिर से वो चला आगे और बाएं मुड़ा है और 15 मीटर चला है, तो इसका मतलब फिर से मुझे 15 मीटर बाएं मुड़ना है। यानी कि अब देखो फिर से देखेंगे, ऐसे करके देखा तो बायां मतलब बेकार हाथ ऊपर भेज दिया, यानी कि ये भी 15, तो यानी कि अगर ये 15 है तो ये 15 भी तो थी, तो इसी के बराबर ही तो चलेगा। तो कहां पहुंच गया, अब यहां पहुंच गया। अब क्या पूछ रहा है वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच की दूरी देखूं तो देखो जब ये 15 है तो ये भी तो 15 होगी, तो 15 तो मीटर दूर है, ठीक है। और किस दिशा में है, अगर मैं यहां खड़ा था पहले, अब इस दिशा में हूं, तो ये कौन सी दिशा हो गई, इधर वाली। तो इधर वाली दिशा कौन सी होती है, पूरब, तो पूरब दिशा की, मतलब 15 मीटर दूर पूर्व दिशा में है। अपने शुरुआती स्थान से 15 मीटर तो दूर है, और कौन सी दिशा में है, पूरब दिशा में, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ, पिछले ईयर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कैसे करते हैं, ये थोड़ा स्पेशल है। इसमें पूछा है कि सबसे छोटी दूरी, जब भी सबसे कम दूरी या सबसे छोटी दूरी पूछे तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय आ जाती है, ठीक है। वो कुछ है नहीं, ठीक है। आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं करनी है, जो भी वैल्यू आएंगी मैं उनका कॉम्बो बता रहा हूं, उनको याद रखना हमेशा, वो तुम्हारे मैथमेटिक्स में भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा, ठीक है। तो देखो देखते हैं कि वाई कोई बंदा है 6 मीटर पश्चिम में चला, तो मैं 6 मीटर उसे पश्चिम में चलाता हूं। अगर मैं यहाँ पे हूं तो पश्चिम किधर है, देखो इधर, तो मैंने क्या किया, 6 मीटर पश्चिम में चला लिया, मैंने 6 मीटर ऐसे ले लिया, ठीक है। दाएं मुड़ा, मैंने दाएं मुड़ा, तो दाएं किधर मुड़ेगा, देखो अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो ऊपर दाया वाला, तो दाया ऊपर होगा, सीधी सी बात। तो दाया कितना, कि 8 मीटर, तो इसे थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इसे 6 मीटर ले लेता हूं मैं यहाँ स्टार्टिंग से, और यहाँ से 8 मीटर, यानी कि ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 8 मीटर बना दिया, और मैं अब यहाँ पहुंच गया। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए अगर वो यहां से वापस जाए तो उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी, तो अगर देखो वापस जाएगा तो 8 और 6 14 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑप्शन में दिया होगा लेकिन ये आंसर नहीं है। सबसे छोटी दूरी उसकी डायरेक्टली अगर मैं यूं कहूं तो वो यहां से जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, उसकी सबसे छोटी दूरी। तो इसे कैसे निकालते हैं, देखो मैं अगर इसका आंसर आपको बताऊं डायरेक्टली तो 6 8 और मैं कह सकता हूं कि ये 10 मीटर होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये कैसे आ गया, आपने तो पाइथागोरस प्रमेय सॉल्व नहीं की, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में तुम्हें बता देता हूं कि होता क्या है कि ये वाली जो दूरी होती है इसे हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये आधार होता है और ये लंब होता है, ठीक है। तो लंब का वर्ग जो होता है प्लस आधार का वर्ग जो होता है
वो के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात याद रखना। अगर मैं इसमें से के की वैल्यू निकालूं तो ऐसे हो जाता है कि एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर कहता आपसे के निकालना है तो आप लम कहते कि 8 का स्क्वायर मतलब अंडर रूट में 64 हो जाता, और ए यानी कि आधार का स्क्वायर छिंग 36 हो जाता। आप कहते कि ये दोनों मिलके अंडर रूट 100 हो रहे हैं, और अंडर रूट 100 को मैं कह सकता हूं कि के की वैल्यू 10। लेकिन ये चीज आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये नहीं करनी है। मैं क्या बता रहा हूं वो देखना। कर सकते हैं अगर कोई वैसी वैल्यू आए तो ऐसे करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसी वैल्यू आए तो ऐसे, वरना मोस्टली आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो अगर 2 भुजाएं आपको दी हो तो तीसरी पूछे तो मोस्टली जो जनरेशन होता है उसमें क्या होता है, देखो एक भुजा अगर 3 है दूसरी 4 है तो तीसरी 5 होगी। ये कॉम्बो याद रखना हमेशा। सारे लिखा रहा हूं, इसका डबल करें कि देखो 6 8 तो ये 10 हो जाएगी। इसका डबल कर दिया, डबल करके लिखा है। और यही इसमें पूछा था, मैंने डायरेक्टली लिख दिया था 6 8 तो यहाँ 10 होगा, क्योंकि ये 3 दूनी 6 है, ये 4 दूनी 8 है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। बेस कॉम्बो ये है इसका। ठीक है, अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई इसको तिगुना करते हैं तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 12 15 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है। ये बात ध्यान रखना, 12 15 9 या 9 12 15 का। ठीक है, और इसे 4 बार कर सकते हैं। 2 कॉम्बिनेशन और है 2, उनको भी याद रखना, 7 24 और 25 का। ये बहुत मिलेगा आपको। और एक 8 15 और 17 का एक ये मिलेगा। इनको हमेशा याद रखना। ठीक है, इनको हमेशा याद रखना। 7 24 25 8 15 17 मिलेगा ये तुम्हें क्वेश्चंस में। अगर इनमें से कोई नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं आता है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। ठीक है, तब भी आप इतना लंबा मत करना, बस इतना करना कि इसका स्क्वायर डायरेक्टली देखो, इसका स्क्वायर जोड़ना 36 प्लस इसका स्क्वायर जोड़ना 64। दोनों जो भी भुजा दे रखी है उनका स्क्वायर करना है, इस पर करनी चढ़ा देना। ये 100 होगा अंडर रूट, और अंडर रूट 100 की वैल्यू 10 तो इसका 10 मान आ गया। ठीक है, इतना बड़ा नहीं करना है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना है। तो कभी भी कॉम्बिनेशन में अगर सबसे छोटी दूरी पूछे तो इसका मतलब जो विकर्ण वाली दूरी होती है वो होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है पिछले ईयर के में। ठीक है, एक्स बिंदु ए से बी तक चलता है। एक्स मतलब कहां से चलता है, ए से बी तक। तो मैंने अगर कोई बंदा है ए से, ये ए पॉइंट मान लिया और यहाँ बी तक कर दिया। ठीक है, बी तक चला दिया। उसके बाद कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ा। दाएं मतलब अब देखो यहाँ पे है तो दाएं मतलब नीचे होगा, दाया दमदारा। ठीक है, ऐसे चला। कितने मीटर चला है, 17 फीट। 17 फीट मैं लगभग इतनी दूरी ले लेता हूं कि 17 फीट इतना हो गया। ठीक है, 17 फीट। फिर कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला। फिर से वह कहां मुड़ा है, दाएं। अब देखो मैं अगर ऐसे करता हूं इसको दोनों हाथ, तो दाएं इधर होगा। ठीक है, दाएं इधर। और कितनी दूरी चला है, एक दूरी तक चला है, बताया नहीं है, जो कि ए से बी के बराबर है। मतलब ए से बी तक की दूरी जो है वही है। तो ये कहां तक चल गया होगा, यानी कि जहां पे ए है। ठीक है, यहां पे ए है, यानी कि यहां तक पहुंच गया होगा जहां ए है। ठीक है, ए तक बराबर दूरी, ए से बी तक की दूरी चला है, ये बता दिया उसने कि ए से बी के बराबर है, जिनके बीच की दूरी है वही। ठीक है, फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ा है। मैंने दाएं मुड़ा यानी कि दाएं अब इधर करेंगे तो ये देखो ऊपर होगा। ठीक है, दाया ऊपर। और आगे 9 फीट चला है। तो 9 फीट मतलब ये टोटल जो है 17 फीट थी, तो ये इनके बीच की दूरी 17 फीट है। तो 9 फीट लगभग ऐसे यहां तक चल गया होगा, ये 9 फीट हो गया। ठीक है, तो 9 फीट में अब कह रहा है कि अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी। तो एक बात बताओ मुझे, यहां से ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक पूरा कितना है, 17। उसमें से अगर मैं ये 9 हटा दूं तो मुझे यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी। तो 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8, यानी कि 8 फीट इसका आंसर हो जाएगा। तो कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की 8 फीट। देखो ये टोटल 17 थी, 17 में से 9 फीट कवर कर चुका है। टोटल 17 है, 17 में से 9 फीट कवर कर चुका, तो बची कितनी, 8 फीट और चलना था। तो शुरुआती बिंदु से कितना दूर रह गया, 8 फीट की दूरी पर। तो आंसर हो जाएगा 8 फीट। देखो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। ठीक है, इसे कैसे करते हैं, देखो सिंपल ही है। अतुल उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। तो मैंने 5 किलोमीटर की दूरी, अगर मैं सेंटर पॉइंट यहां मानता हूं तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर यहां चला दिया। ठीक है, चलता है और फिर दाएं मुड़ता है। मैंने दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चलने के बाद, पहले मोड़ लिया करो फिर चलाया करो। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर 3 किलोमीटर चलाया तो 5 से थोड़ी सी कम दूरी लेना। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर हो गई। ठीक है,
3 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा अभी दाएं किया, फिर चलना देखो कितना है, और 5 किलोमीटर चलता है, तो मैंने 5 किलोमीटर यानी कि इसी के बराबर चलेगा, यहां पहुंच गया। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहां से कितनी दूरी पर है, तो जो दूरी ये है वही दूरी होगी। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर की तो दूरी पर है। अगर कहता और किस दिशा में है, तो ये यहां से अगर मैं देखूं तो ये कौन सी दिशा होती है, तो ये कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। ठीक है, तो पूरब दिशा में 3 किलोमीटर है। लेकिन अगर वो कहता कि अपने घर से ये यहां तक आ गया है, सारी बात होने के बाद ये यहां तक आ गया है, वो पूछता कि जहां वो खड़ा है तो उसका घर किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो यहां से अगर मैं खड़ा होकर देखूं तो उसका घर किस दिशा में है, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो इधर ही तो देखूंगा अपने घर साइड, तो कौन सी दिशा होगी, ये वाली होती है पश्चिम दिशा। ठीक है, कौन सी होती है, पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में और कितनी दूरी पर, पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी पर। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता तो ऐसे जवाब दे रहा है। ठीक है, उल्टा पूछ सकता है कभी कभी कि घर किस दिशा में है, तो 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट टाइप है और ये भी तुम्हारे पेपर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जैसे आया वो सारे के सारे। ठीक है, सभी टाइप। देखो ये बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, लगता है ऐसा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इसमें जैसे दिशा दी होती है, जैसे मैंने लिखा ये पूरब, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये शॉर्ट में लिखना, और पश्चिम। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कौन सी होगी, पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व। इसकी बात करूं तो ये कौन सी होगी, ये होगा उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व। ये वाली होगी उत्तर पश्चिम। ठीक है, और ये वाली होगी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, पहली वाली लाइन सही क्वेश्चन का और लास्ट वाली लाइन पढ़ना आसान हो जाएगा। देखो दक्षिण पूर्व को उत्तर बना, उत्तर बन जाता है। अगर दक्षिण पूर्व का है तो दक्षिण पूर्व मेरा ये रहा, दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, उत्तर, दक्षिण पूर्व को उत्तर। तो देखो जहां से नजदीक पड़ रहा हो, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जहां से नजदीक पड़ रहा हो वहां से घूमना है आपको। तो देखो मैं कितने खाने गया कि इसको मैं था यहां पे और मुझे बता रहा है यहां, यानी कि दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, उत्तर। तो कितने खाने गलत बता रहा है, यानी कि देखो 1, 2 और 3, तो 3 खाने मतलब यहां। तो किधर साइड, घड़ी की उल्टी दिशा में, यहां से, जैसे इसमें है, दिशा भी याद मत रखना, जैसे कि इसमें है वैसे के वैसे ही। ठीक है, इस दिशा में। अब आपसे पूछा गया, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे पहुंचो कि पूछा क्या है, दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो आप दक्षिण से भी 3 खाने उधर, इससे यहां से गए 1, 2, 3, तो तुम भी यहां से 1, 2, 3, यानी कि क्या बोलेगा, उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। देखो यहां से फिर से देखो एक बार, उसने बोला कि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना देता है, दक्षिण पूर्व को उत्तर बना देता है, तो क्या कितना गलत बता रहा है। देखो 1, 2 और 3 खाने उधर चढ़ा दिया उसने, गलत बताया। तो तुम भी क्या करोगे, सीधे लास्ट लाइन पे पहुंचोगे, दक्षिण क्या होगा, तो दक्षिण को भी तुम 3 खाने गलत कर दो, 1, 2 और 3, यानी कि इस वाली लाइन पे क्या है, ये उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन होंगे इसमें। मान लो मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला कि उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, उत्तर पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। तो उत्तर पूर्व कहां है, ये रहा, और दक्षिण पश्चिम कहां है, ये रहा, यानी कि जस्ट अपोजिट कह रहा है। तो तुम भी जिसका भी पूछे उसका जस्ट अपोजिट कर दोगे। वो कहेगा कि पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब। ये जब इसका अपोजिट है तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपसे कहे कि भाई दक्षिण को उत्तर पश्चिम बोल रहे हैं, दक्षिण को उत्तर पश्चिम, तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम, तो देखो दक्षिण यहां है, 1, 2, 3 खाने इधर क्लॉकवाइज। तो आप भी, आप किसी से भी पूछे, आपसे कहे कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा, तो उत्तर पूर्व कहां है, यहां पे, तो उससे भी तुम भी 3 खाने क्लॉकवाइज आ जाओ, 1, 2 और 3, तो क्या बोला जाएगा, दक्षिण। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल देसी तरीके से आपको बस खाने काउंट कर लेना है इसके कि कितने का गैप है, उसी के हिसाब से करना, कौन वौन के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये डायग्राम जरूर एक बार जल्दी से बना देना और तुरंत काउंट कर लेना कि उसको ये कह रहा है तो उसको ये कह रहा है। ठीक है, उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ये भी पिछले ईयर का ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इनको कैसे करते हैं, ये सिर्फ दिशा होती है कि कहीं पे किसी के रेस्पेक्ट में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, या फिर उसका घर है। ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। तो कैसे देखते हैं, देखो बहुत आसान है। 4 दोस्त एक इलाके में रहते हैं, कोई भी इलाका होगा। ए का घर बी के पश्चिम में है,
ए का घर कहाँ है, बी के पश्चिम में, तो बी कहाँ बैठा होगा, बी यहां बैठा होगा, तभी तो बी के पश्चिम में, क्योंकि पश्चिम दिशा इधर है। अगर मान लो बी के पश्चिम में, तो पहले देखो एक काम करो, आप बी को बिठा लिया करो, बी बिठाया, अब बी के पश्चिम में, तो पश्चिम किधर होगा, बी का, अगर देखो बी का पश्चिम में तो इधर होगा, यानी कि कहां होगा, ए का घर यहां हो गया, यानी कि ए यहां है, बी के पश्चिम में हो गया, और बी यहां है। अब कह रहा है बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर जो है वो सी के दक्षिण में है। तो एक बात बताओ, अगर सी यहां होगा तभी तो दक्षिण में बैठा होगा ये यहां पे, ठीक है, तो सी कहां होगा, यहां होगा, सी कहां होगा, यहां होगा, इसे थोड़ा नीचे ले लो, सी कहां होगा, यहां होगा, इसके दक्षिण में हो गया, सी के देखो दक्षिण में, दक्षिण नीचे है, सी के दक्षिण में हो गया बी, ठीक है। अब कह रहा है कि और सी का घर डी के पूरब में है, सी का घर कहां है, सी का घर है डी के पूरब में, तो डी कहां होगा, देखो डी यहां बैठाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, पश्चिम में, तो डी हमको यहां बैठाना है, तो डी अगर मैं यहां है तो देखो इसके पूरब में हो गया सी का घर, सी का घर डी के पूरब में, तो डी यहां बिठाया तो डी के पूरब में, पूरब इधर है और सी का घर हो गया। अब वो पूछ रहा है आपसे, ये देखो इनको जब भी लो ना तो चार दिशाओं में बराबर बराबर लेना है, इसका यहां है, इसका यहां है, तो इसको यहीं इसके बराबर यहां मत बिठाना डी को, ठीक है। डी से बी का घर किस दिशा में है, डी से बी का घर, तो डी से अगर मैं देखूं तो बी का घर किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये पूरब होती है, ये दक्षिण होती है, तो बीच वाली क्या हो गई, दक्षिण पूरब, तो कौन सी हो गई, दक्षिण पूरब, तो ये दिशा हो गई दक्षिण पूरब, तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण पूरब। इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है दूसरे सेट में, ठीक है, उसे भी देखते हैं। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंस है, इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, गांव बी के पश्चिम में है, तो मैंने जैसे अभी बताया था गांव बी के पश्चिम में, तो बी पे डिपेंड है, तो बी को पहले ले लेते हैं, और बी के पश्चिम में ए हो गया तो यहां हो गया, ठीक है, गांव ए जो है वो गांव बी के पश्चिम में हो गया, पश्चिम दिशा इधर होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो पे है इस पर ध्यान देना, जो गांव सी के दक्षिण में है, तो ये इसकी बात कर रहा है जस्ट अपने पीछे वाले की, गांव ए तो गांव बी के पश्चिम में है, जो गांव सी के दक्षिण में है, तो इस बी की बात कर रहा है वो, ये बात ध्यान रखना, तो बी की बात कर रहा है, तो जो गांव सी के दक्षिण में है, तो सी का दक्षिण कहां होगा, अगर मैं सी को ऊपर बिठाऊंगा तभी तो सी का दक्षिण ये होगा, तो यानी कि जो की बात हो रही है कि यानी कि जो कौन है, बी जो है सी के दक्षिण में है। फिर कह रहा है जो गांव डी के पश्चिम में है, अब जो से पहले कौन है, सी, तो जो गांव डी के पश्चिम में है, तो डी के पश्चिम में कब होगा, जब डी यहां बैठा होगा तभी तो ये पश्चिम होगा, सी, जब डी यहां बैठा होगा तभी तो ये पश्चिम होगा, ठीक है, अगर यहां बैठाएंगे तो पूरब में हो जाएगा, तो डी के पश्चिम में कौन है, सी, तो मैंने ऐसे करके बिठा दिया। अब आगे कुछ है नहीं, गांव डी के सापेक्ष, तो मैं कह रहा हूं डी के सापेक्ष देख रहा हूं, क्या गांव ए किस दिशा में है, तो गांव ए किस दिशा में, इस वाली में, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, यानी कि एक ऊपर वाली ऐसे करके, तो ये वाली दिशा कौन सी होती है, तिरछी वाली, यानी कि ये होता है पश्चिम और ये होता है दक्षिण, तो कौन सी हो गई, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। देखो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ठीक है, इसे कैसे करते हैं, ये हमेशा ब्लड रिलेशन में आता था ये ऐसे क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने दिशा निर्देश में भी ऐसे क्वेश्चन दिया है, दिशा और दूरी वाले में भी, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं। देखो आपको एक्सप्रेशन दिया है, इसका पूछा है, इसका संबंध बनाना है आपको पूरा डायग्राम, फिर पूछ रहा है कि क्यू के संबंध में एस किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में, तो क्यू जहां भी होगा एस को देख लेंगे फिर वो किस दिशा में है क्यू के संबंध में, ठीक है। तो देखो बनाते कैसे हैं, देखो मैं पहले डायरेक्टली क्वेश्चन जहां होता है ना वहां ऊपर कंडीशंस दे रखी है उसके हिसाब से करना है। देखो जैसे मैंने कहा पी और क्यू के बीच में कौन सा रिलेशन है, परसेंटेज का, तो आप परसेंटेज पे गए तो परसेंटेज वाला कहां है, ये रहा, तो इसका अर्थ क्या है कि ए बी के पूरब में है, पहले वाला दूसरे वाले के पूरब में, ए बी के, तो इसका मतलब है कि पी क्यू के पूरब में है। अगर क्यू के पूरब, क्यू का पूरब किधर होगा, मैं देखो क्यू को बनाता हूं यहां, क्यू का पूरब किधर होगा, तो ये हो गया, तो क्या हो गया कि पी जो है, जब देखो यहां पे कह रहा है ना ए परसेंटेज बी, तो ए बी के पूरब में, तो पी क्यू के पूरब में है, पी जो है क्यू के पूरब में है, तो क्यू के पूरब में पी लिख दिया, तो मैंने यहां हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में क्यू और आर के बीच में प्लस है, तो क्यू आर के बीच में प्लस कहां है, ये रहा, ठीक है, इसे देखते हैं। तो ये है कि ए बी के उत्तर में है,
तो आपको क्या है कि Q R के उत्तर में है, तो Q R के उत्तर में है तो कैसे होगा, Q जो है R के उत्तर में, तो R कहां होना चाहिए कि Q उत्तर में बैठे, तो R यहां होगा तभी तो Q उत्तर में हो गया। देखो R हमने यहां बिठाया, इसको ठीक से बना दो, R हमने यहां बिठाया तो देखो R के उत्तर में Q हो गया, वही उसने बोला है। देखो A प्लस बी का अर्थ है A B के उत्तर में है तो Q R के उत्तर में, तो Q कहां है, देखो R के उत्तर में बैठ गया। ठीक है, अब R और S के बीच रिलेशन है, उसके बीच माइनस है तो माइनस वाला ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है रिलेशन है, इसका अर्थ है कि A B के पश्चिम में है, यानी कि पहले वाला दूसरे वाले के पश्चिम में, तो R S के पश्चिम में, तो R कहां है, ये रहा, ये S के पश्चिम में होना चाहिए, तो S कहां होगा, तो S देखो S में यहां बिठाता हूं तो ये देखो ये इसके पश्चिम में हो गया, पश्चिम दिशा इधर है। ठीक है, पश्चिम दिशा इधर है ना, तो S के पश्चिम में R हो गया, देखो तो S यहां बैठ गया। ठीक है, अब देखो यहां रिलेशन खत्म हो जाता है। फिर पूछा है Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो देखो Q यहां बैठा है, Q के संबंध में S किस दिशा में है, तो इस दिशा में। ये कौन सी दिशा होती है, तो देखो ये वाली होती है पूरब, ये वाली होती है दक्षिण, तो बीच वाली क्या हो गई, दक्षिण पूरब। ठीक है, तो दक्षिण पूरब क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एक आध प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने और आसान से बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, रिलेशन पे बेस होता है। सीधे क्वेश्चन पे आया करो, डायग्राम बनाया करो और ऐसे करके जिसके संबंध में पूछे। अब अगर इसमें ये पूछता कि एस के संबंध में क्यू किस स्थान, मतलब क्यू कौन सी दिशा में है, तो एस का संबंध पूछा है, तो एस के संबंध में तो एस पे से देखेंगे तो क्यू किधर है, यानी कि ऊपर उत्तर होता है, इधर होता है पश्चिम होता है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया क्यू। इसने क्यू का संबंध पूछा है तो दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे है, ये कोण पे डिपेंड है, तो मैंने कोण तुम्हें पहले बता चुका हूं कितने कितने का होता है। ठीक है, ये थोड़ा घड़ी पे डिपेंड है, इसीलिए ये ऐसा हुआ। इससे पहले मैं तुम्हें कोण का सिस्टम समझा देता हूं कैसे होता है। देखो अगर मैं चारों दिशाओं की बात करूं, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का था, आपको खूब अच्छे से पता है, और ये 45-45 के, ये उत्तर होता था, ये पूरब होता था, ये दक्षिण होता था, ये पश्चिम होता था। ठीक है, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ऐसे करके सारी दिशाएं हैं। ठीक है, 45-45 का गैप होता है सब में। अगर मैं कहूं कि एक आदमी यहां खड़ा है, ठीक है, और उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, कि मतलब यहां ऐसे करके, वो कहे कि वो 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो अगर मैं कहूं कि 45 डिग्री बाएं मुड़ा तो किधर जाएगा, तो 45 का एक खाना होता है, ये 45 ही तो होता है, क्योंकि पूरा 90 होता है, तो ये 45 हो गया, तो यहां आ गया। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो देखो दाएं, अभी मैंने बताया ना, बाएं मुड़ा है 45 तो बाएं इधर, ठीक है, और दाएं मुड़ा है तो दाएं इधर, तो दाएं अगर मैं इसे यहां से है अब, और यहां से 90 डिग्री मोड़ता हूं, तो अब कहां पहुंच जाएगा, एक 45 और दूसरा 45, तो यानी कि यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, यहां पहुंच गया। अब इसके बाद अगर वो ये कहे कि और मतलब 180 डिग्री फिर से दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, कुछ भी बोल दे, तो 180 डिग्री अगर मैं कहूंगा तो 180 सीधे होता है। देखो 90 तो ये पूरा हो गया, 2 45 दूनी 90, फिर 45 और 45 दूनी 90, यानी कि टोटल होता है सीधे सीधे कितना होता है, पूरी लाइन पे 180। ठीक है, तो यहां आ गया। अब यहां अब वो कहे कि उसका मुख किस दिशा की ओर इंगित करता है या किस दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, तो ये हो गई आपकी दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, जैसे कहे वैसे घुमा देना, और एक खाना ध्यान रखना कि ये एक खाना 45 डिग्री का होता है, उसी के हिसाब से। ठीक है, अगर मैंने मान लो मैं कहता हूं कि अभी पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है और वो 135 डिग्री कहता है, तो 45 की या 135 होते हैं, तो जिधर घुमाए दाएं या बाएं, तो 135 मतलब 45 की, यानी कि 3 खाने, तो यानी कि अगर मैं दक्षिण दाया कहूं तो किधर, एक खाना, 2 खाना, 45 दूनी 90 और 45 135, तो यहां आ जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे करके ही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो अगर ये कह रहा है, यहां से टाइम बता रहा है कितना, 4:35 बज रहा है, यदि मिनट की सुई घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री घूम जाती है, तो मैं पहले 4:35 बजाऊंगा। देखो 4:35 यहां से ऐसे करके हो जाएगा, 4:35 यहां हो जाएंगे। घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री, तो घड़ी की सुई की दिशा होती है ऐसे करके, तो 270 डिग्री कितना हो गया, तो 270 देखो मैंने तुम्हें बताया था यहां से यहां तक का देखो कितना होता है, ये सब ऐसे करके होते हैं 90, तो देखो ये एक खाना ना, देखो अगर मैं कहूं 9 से 6 के बीच कितने का कोण है, तो देखो ऐसे करके देखते हैं 9 से 6 के बीच कितने का है, तो पूरा 90 डिग्री का बनेगा। और इसमें होते हैं एक खाना, 2 खाना और 3 खाने, तो ये कितने के हो गए, 1 2 3, यानी कि 30 के 3 बने, यानी कि अगर आप कहो तो 270 को अगर मैं 30 के से डिवाइड करूं तो कितना खाने, यानी कि 9 खाने जाएगा, 9 खाने
पलट जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो कहाँ गया कि बड़ी वाली सुई कहाँ जाएगी, यहां आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करोगे, ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो कैसे करोगे। देखो अगर मैं कहूं आपसे कि 270 डिग्री गए तो 270 डिग्री का मतलब हो गया 180, यानी कि यहां से यहां तक का 180 होता है। देखो सीधी लाइन बनेगी तो 180 हो गया, उसमें 90 और जोड़ने हैं, तो 90 जोड़ेंगे तो 3 गाने 1 2 3, यानी कि फिर आ गए यहीं। तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसा तुम्हारा मन हो वैसे कर लेना। ठीक है, अब होगा क्या, देखो यहां से वो पूछ रहा है कि घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो घंटे की सुई जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो ये थोड़ी सी इधर उठ के आ जाएगी, ये वाली जो सुई है वो थोड़ी सी इधर उठ के आ जाएगी। यानी कि ये बीच वाली दिशा कौन सी होती है कि इधर होता है मेरा पूरब, इधर होता है मेरा दक्षिण, इधर होता है पूरब, तो ये क्या हो गया दक्षिण पूरब। ठीक है, दक्षिण पूरब दिशा में। तो कोई भी टाइम होगा, हो सकता है ये इस सुई को भी पूछ सकता था मिनट वाली को, तो मिनट वाली भी क्या होगी, दक्षिण पूरब में ही होगी। ठीक है, दक्षिण पूरब में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ये दक्षिणावर्त और वामावर्त वाला चक्कर है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में से ही क्वेश्चन है, ये एसएससी का है लेकिन। ठीक है, पर बताना जरूरी था अगर आपके पेपर में आ जाए। तो देखो सबसे पहली बात है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, मतलब घड़ी की दिशा में घूमना। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं दक्षिणावर्त घूमा हूं तो घड़ी की दिशा में घूम गया हूं। ठीक है, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सिंपली मैं ऐसे करके ही लूंगा सारे काम। ठीक है, आप ऐसे ही बना लेना ये पूरा। ठीक है, अब देखो इसने कह रहा है कि मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो पश्चिम की तरह इधर मुंह करके खड़ा हूं, ऐसे बना लिया। मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा किधर होती है, इधर जाता है, घड़ी की दिशा ऐसी तो घूमती है। तो 90 डिग्री, तो 90 मैंने बताया इसके देखो पैरेलल ये वाला हो जाएगा, तो यहां पे पहुंच गया। और 135 वामावर्त मुड़ता हूं, 135 वामावर्त मतलब, अब वामावर्त में से क्या होता है कि वामावर्त होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा इधर आ रहा हूं। कितना आ रहा हूं, 135, तो 135 कहां पे होगा, देखो 135 यानी कि 45 के 3 गाने। ठीक है, या तो आप कह सकते हो 90, 90 और 45 135 होते हैं, तो कहां पे आ गया, देखो 1 गाने 2 गाने और 3 गाने, 45 45 और 45 तीनों मिलके 135, यानी कि कहां आ गया, मैं यहां आ गया। तो अब वो कह रहा है कि मैं अब किस दिशा में हूं, किस दिशा में मेरा मुंह है, तो किधर है ये होता है देखो दक्षिण और ये होता है पश्चिम, तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम आंसर, दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दक्षिणावर्त वामावर्त का मतलब समझ गए, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में और वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा में। तो क्वेश्चन ऐसे आए तो कर लेना। देखो एक टाइप ये और है, ये हालांकि आपके पेपर में अभी तक पूछा नहीं गया है, पर लगता है कि इस बार शायद पूछ लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक आदमी चलना आरंभ करता है, वो बताएगा नहीं कि किस दिशा में खड़ा है, किस दिशा में आरंभ किया है उसने चलना। ठीक है, और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मतलब जहां लास्ट वाली दिशा है वो बताइए, और पूछ रहा है कि उसने किस दिशा में चलना आरंभ किया था। तो जहां से स्टार्टिंग थी वो दिशा बताई नहीं थी यहाँ पे, तो वो उसको पूछ रहा है। तो उल्टा पूछ सकता है कभी कभी, तो वो कैसे करते हैं, तो जैसे कहे कि आप किसी भी दिशा में, आपका मर्जी हो किसी भी दिशा में चला लेना उसको। ठीक है, मोस्टली हम जब का बात करते हैं तो हम नॉर्थ में चला लेते हैं, यानी कि नॉर्थ ऊपर होता है, उत्तर ऊपर होता है। ठीक है, तो देखो एक आदमी आरंभ करता है चलना और 10 किलोमीटर चलता है, तो मैं 10 किलोमीटर ऐसे करके मैंने बनाया, यहाँ 10 किलोमीटर चला दिया मैंने। ठीक है, 10 किलोमीटर इतनी दूरी मान ली। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब देखो फिर से इधर गंदा रहा। ठीक है, और 5 किलोमीटर चलता है, तो मैंने 5 किलोमीटर इतना चला दिया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी कि दाएं मुड़ेगा, यानी कि नीचे की साइड, और 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर मतलब फिर से वही दूरी जितनी ये है उतनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर यहां पहुंच गया। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता है, इस बार बाएं मुड़ेगा, देखो बाएं किधर होगा, इधर दाया होगा, इधर बाया होगा। ठीक है, तीर के निशान की दिशा में ही हाथ रखने और ऐसे करके, तो ये कितना हो गया, ये कितना चल रहा है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर मैंने यहां चला दिया। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, सॉरी 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर चला दो। ठीक है, 10 किलोमीटर चला दिया। अब वो कह रहा है कि अब वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, मतलब इस दिशा को वो उत्तर बता रहा है।
आपके हिसाब से इस वाली दिशा को उत्तर बता रहा है, जबकि आपके हिसाब से दिशा कौन सी होती है उत्तर, ये वाली होती है। तो जब ये इसको बता रहा है तो मैं अगर सही दिशा में मुझे जाना है तो देखो मैं कितने का अंतर आ रहा है, पीछे की साइड 90 डिग्री का, पीछे की साइड 90 डिग्री का। तो आप भी जिस दिशा में चले थे उससे पीछे की साइड 90 डिग्री चले जाइए, यानी कि पीछे की साइड 90 डिग्री आएंगे, यानी कि यहां। और ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है आपकी पश्चिम दिशा, यानी कि उसने पश्चिम से चलना आरंभ किया था। इसने किससे चलना आरंभ किया था, पश्चिम से। फिर से देख लो, सब कुछ चलाना है, आप नॉर्थ से स्टार्ट कर देना, नॉर्थ में 10, फिर दाएं मुड़ के 5, फिर दाएं मुड़ के 10, ठीक है। और फिर 10 चलना है आपको किधर, बाएं मुड़ के, तो बाएं मुड़ के 10 चला। तो अब इसको कह रहा है वो उत्तर दिशा। तो आप इसमें करेक्शन देखिए कि गलती उसने क्या की है कि उत्तर होता है ऊपर और वो बता रहा है इधर होती है इधर की साइड, और आपको बता रहा है इधर। तो कितने की त्रुटि है, यानी कि गलती क्या की है उसने, 90 डिग्री की गलती की है। और मुझे सही पे जाना है तो मैं सही पे वापस जाऊंगा, तो वापस जाऊंगा तो 90 डिग्री वापस जाना है। तो यहां से भी तुमने जो गलत चले थे, हमें पता नहीं था, हम अपने अंदाजे चले से, तो उससे भी 90 डिग्री वापस, तो यही तो जाओगे। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम। तो आसान है, इसे पश्चिम से करके भी देखोगे तब भी बात बन जाएगी। देखो मैं अगर ऐसे कहता हूं कि पश्चिम से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन का आंसर पश्चिम है, पश्चिम से 10 किलोमीटर, तो मैंने ऐसे 10 चलाया। फिर कह रहा है वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर, मैंने दाएं 5 किलोमीटर चला दिया। फिर कहता है वह दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर इधर कर दिया। और फिर कहता है बाएं 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर ऐसे ऊपर करके चला दूंगा। तो ये देखो कहां जा रहा है, देखो उत्तर की ओर। अब इसका मुख किधर हो रहा है, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर है, तो पश्चिम के हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। तो किधर चलना आरंभ किया था, पश्चिम, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अपने जैसे भाई जो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम यूपी पुलिस या जेल वार्डन की, और भी किसी एग्जाम, एसएससी, जीडी वगैरह सबकी, ठीक है। तो ये दिशा और दूरी का जो चैप्टर हुआ है रीजनिंग से, इसको सब तक पहुंचाएं, ठीक है।